आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी समय परमेश्वर का वचन होता है, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, कोई भी बीच में उठेगा नहीं। और जिनके बच्चे छोटे हैं, शरारत करते हैं, कृपा वो अपने बच्चों को संभाल के उन्हें किसी भी तरह से, चाहे दूध पिलाए, चाहे किसी भी तरह से शांत रखे, ताकि किसी भी तरह से परमेश्वर के वचन में कोई डिस्टर्ब ना हो। और जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है, उन आशीषों को आप पूरे पूरे पा सके। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। और सच में परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत रीति से यहाँ पर है। जैसे मैंने वहां पर हॉल के अंदर गेट के ऊपर एंट्री की, उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी अद्भुत रीति से इस जगह पर है। अगर आप उसकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को करने के लिए जा रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव को आप देखेंगे जो शायद अब तक आपने नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर बदलाव को लेकर आता है। जब आप अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर आपको आज बदलेगा। लेकिन वो कब बदलेगा? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं दोगे, तब तक परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अब जैसे आपका फोन या टीवी कुछ भी चीज खराब हो जाती है, जब तक आप उसे मिस्त्री के हाथ में नहीं देते, तब तक क्या मिस्त्री ठीक कर सकता है? आप वैसे बोल दे कि मैं घर पर बैठ फिर उसे ठीक कर दे, वो ठीक कर देगा? नहीं करेगा, जब तक आप उसे उसके हाथ में नहीं दोगे। इसी तरह से जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपोगे, तब तक परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं जाती, तब तक एक अच्छा बर्तन वो नहीं बन सकती। अगर आप और हम ऐसा बर्तन बनना चाहते हैं जिसे परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, तो आज आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। तो आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को आज से ही देखना शुरू कर देंगे। ये मेरा विश्वास आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो हमारा विषय है, इस विषय को ध्यान से सुन ले, क्योंकि सारा जो प्रचार होता है, जब प्रभु के दास भी यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, तो जो विषय वो आपको बताते हैं कि इस विषय के ऊपर हम प्रचार करेंगे, तो सारा प्रचार उसी विषय के ऊपर ही चलता है। तो जब विषय को ध्यान से सुन लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सारा क्या है, प्रचार इन्हीं से मिलकर जुड़ता होगा, ताकि हम उस पर अच्छी तरह से ध्यान लगा सके, अच्छी तरह से उस पर फोकस कर सके। तो आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के हाथों में परिवर्तन है। क्या है? परमेश्वर के हाथों में परिवर्तन है, बदलाव है। और जैसा मैंने बताया कि जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे, तो आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को, एक बड़े परिवर्तन को देखोगे। और जब आप पूरे संदेश को आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे परमेश्वर के दासों ने जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, परमेश्वर ने कैसे
हालेलुया। वो कमजोर थे लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ्य बना दिया। वो पापी थे लेकिन जब वो परमेश्वर के हाथ में गए तो परमेश्वर ने धर्मी बना दिया। हालेलुया। तो जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं उत्पत्ति 2:7 में, यहां पर परमेश्वर क्या करता है, पढ़ेंगे मेरे साथ कोई भी। परमेश्वर ने आदम को धूने की मिट्टी से बचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। तो परिवर्तन कहां से? जब परमेश्वर ने मिट्टी को क्या किया, अपने हाथ में लिया, तो वो क्या बन गई? एक जीवित प्राणी बन गई। हालेलुया। जब परमेश्वर एक मिट्टी से एक जीवित प्राणी बना सकता है, तो जब आप परमेश्वर के हाथ में आओगे तो आपको परमेश्वर क्या बना सकता है? हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर जो बना सकता है उसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता। आज वैज्ञानिक भी अलग अलग तरह से, साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि हम भी जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया हम भी बना दें, लेकिन नहीं बना सकते। आज रोबोट बना दिए हैं, बहुत कुछ मशीनें बना दी हैं, लेकिन जो चीज परमेश्वर ने बनाई ऐसा कोई भी साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। इसलिए जो परमेश्वर आपको बना सकता है, कोई मनुष्य आपको नहीं बना सकता। कोई कॉलेज आपको ऐसा नहीं बना सकता जैसा परमेश्वर बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में बदलने की सामर्थ है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के हाथों में बदलने की सामर्थ है। परमेश्वर कमजोर है और पापी व्यक्ति को अपने हाथों में लेकर सामर्थी, अभिषिक्त और प्रभावशाली व्यक्ति या अगुवा बना सकता है। क्या है? परमेश्वर एक कमजोर व्यक्ति को, एक लाचार व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को, एक बेकार आदमी को, एक नशेड़ी आदमी को, एक घटिया इंसान को परमेश्वर एक शक्तिशाली मनुष्य या उसे एक बहुत बड़ा अगुवा बना सकता है। हालेलुया। आज आप में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को समझते होंगे कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बेकार हूँ, घर के भी मुझे बेकार कहते हैं, रिश्तेदार भी मुझे बेकार कहते हैं, लोग भी कहते हैं किसी काम का नहीं है, तू नकारा है, तू घटिया है, तू बेकार है, तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थी बना सकता है, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वो निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर उसी को चुनता है जो कमजोर होता है। अगर एक बुद्धिमान, एक समझदार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार करे तो कोई भी कह सकता है यार ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो कर सकता है। लेकिन एक सबसे अनपढ़ व्यक्ति, सबसे कम पढ़े व्यक्ति और जिनको ना बुद्धि है ना समझ है किसी भी तरह की, वो अगर खड़े होकर यहाँ पर बोले तो समझ सकते हाँ ये तो वही व्यक्ति जिसे हमसे बेकार समझ ले, जिसे हम कुछ भी नहीं समझते थे। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को वो सुना रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? ऐसे ही कमजोर व्यक्तियों को परमेश्वर चुनता है, खड़े करता है। एक दिन आज अगर हम यहाँ पर खड़े हुए ऐसे नहीं थे, हम भी कमजोर थे, बेकार थे, घटिया थे। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है।
क्या है? परमेश्वर कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें और जगत के निर्बलों को, जो कमजोर हैं, जिन्हें कुछ भी लोग नहीं समझते, ऐसे लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, उनको परमेश्वर क्या करे? शर्मिंदा कर सके। आज जितने भी बलवान, जितने ताकतवर, जितने अपने आप में जो हो सकता है पढ़ाई लिखाई करके या अपने आप में बहुत पैसे वाले बन के, बहुत बड़ा आपसे ज्यादा धन दौलत भी होगा, बुद्धिमान भी होंगे, समझदार भी होंगे, और वो आपको कुछ बोलते होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो ऐसे हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि वो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। कैसा बनाएगा? आपको ऐसा सामर्थ्य बनाएगा, ऐसा प्रभावशाली आपको बनाएगा, जो लोग आपको निकम्मा समझते थे, जो लोग आपको घटिया समझते थे, जो बेकार समझते थे, उन्हीं के बीच में परमेश्वर आपको ऐसा खड़ा करेगा कि वही लोग क्या हो जाएंगे? शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। और ये बाइबल से तो उदाहरण मैं बाद में दूंगा, सबसे पहले उदाहरण हमारे जीवन का ही है। हालेलुया। मैं खुद ऐसा ही था, कमजोर, बेकार, घटिया तरह का इंसान और नशे करने वाला, ये सारी बुराइयां मेरे अंदर भरी पड़ी थी। और पढ़ा लिखा भी इतना ज्यादा नहीं हुआ, जिसे आप सोचते हुए पढ़े लिखे आप 50 शायद ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आपके बीच में बैठे हुए। हालेलुया। हालेलुया। मैं सिर्फ 8वीं फेल हूँ, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और जो आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, अगर मेरे परिवार से पूछेंगे कि मैं वो था जो इतना ज्यादा शर्माने वाला कि अगर दुकान पर अगर चला गया तो वहां पर अगर कोई लेडी सामान लेनी है तो मैं जब तक सामान नहीं लेता था तब तक वो उस दुकान से चली नहीं जाती थी। इतना ज्यादा शर्माने वाला और सारी तरह के नशे करने वाला और सारी तरह का बुरे पाप मेरे जीवन के अंदर थे। लेकिन जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा तो परमेश्वर ने मुझे बदल कर खड़ा कर दिया और आज वही ना बोलने वाला आप सबके बीच में खड़ा होकर परमेश्वर के संदेश को बांट रहा है। तो जब परमेश्वर मुझे बदल सकता तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको भी बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम बाइबल से उदाहरण को देखेंगे। हम जब दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद क्या था? दाऊद एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था और परिवार में सबसे छोटा था। क्या था? परिवार में सबसे छोटा और भेड़ चराने वाला। अब हमारे अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति भेड़ चराने के लिए जा रहा है तो आप उसे कैसे समझेंगे? कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे, क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन ये परिवार के अंदर सबसे छोटा, और जब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि जाकर उस परिवार में जा और वहां पर जाकर एक का क्या करे? अभिषेक कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक कैसे आपके जीवन को बदल देता है। क्या है हमारा जो मीटिंग का अभिषेक क्या है? वही है ना, अनोइंटिंग का मतलब अभिषेक, बड़ा अभिषेक। अगर सच में मैं बता रहा हूँ, आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, उसी बड़े अभिषेक को आप पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने मुझे बदला, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को बदला, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बदला, जैसे परमेश्वर ने गिदोन को बदला, वो उसी तरह से आपको भी आज बदल सकता है। हालेलुया।
तो दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं परमेश्वर में पहला शमूएल जब हम 16:17 में देखते हैं 16 और 17 अध्याय में जब हम देखते हैं पढ़ने की उतनी में वैसे स्टोरी यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर अपने दास शमूएल को भेजता है कि जाओ उस परिवार में जाओ और उनमें से एक लड़के का क्या करना है, अभिषेक कर। तो शमूएल जाता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है उस परिवार में, और उन परिवार के लोगों से बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपके परिवार में से किसी एक व्यक्ति का अभिषेक करने के लिए। तो परिवार के लोग क्या करते हैं, किसे लेकर आते हैं, जो घर के अंदर जो सबसे बड़े थे, समझदार थे, ऐसे ऐसे लोगों को वो लेकर आते हैं। जैसे वो प्रभु के दास के पास लेकर आते हैं, प्रभु का आत्माओं से बोलता है इसका भी अभिषेक नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में, लोगों की नजरों में तो वो इंटेलिजेंट थे, परिवार की नजर में वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा समझदार और बड़े थे। लेकिन परमेश्वर हमारे बड़ेपन को, हमारी सामर्थ्य को, हमारी पढ़ाई लिखाई को, हमारे ज्ञान को नहीं देखता। परमेश्वर देखता हमारे हृदय को। हालेलुया। मनुष्य जो है वो उसका देखना और परमेश्वर का देखना अलग है। परमेश्वर का अगर किसी को चुनने के विषय में बात आ जाए तो मनुष्य उसको चुनेगा, देखेगा, पहले इसको छाटेगा कौन सा ज्यादा बुद्धिमान है, कौन सा ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन अच्छा पैसे वाला है, ताकि उसे क्या करूं, हम अपने काम के लिए उसे यूज कर सके। लेकिन परमेश्वर देखता है इनमें से सबसे घटिया कौन सा है, सबसे बेकार कौन सा है, सबसे पापी कौन सा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि क्या कहा था, मैंने पहले वचन पढ़ा था, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, जो जगत का कूड़ा और करकट है, उनको ही परमेश्वर ने चुन लिया है। अगर आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये समझते होंगे कि मैं तो कूड़ा और करकट ही हूँ, मुझे तो परिवार में या रिश्तेदार या घर के लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते हैं, या बहुत सी बहनें होंगी, शादी होगी उनकी है, लेकिन वो समझते हमारे घर के अंदर ना सास समझते, ना ससुर समझता, ना पति समझता, ना वो समझते, ना ये समझते। लेकिन कोई है जो आपको समझता है। हालेलुया। और वो है आपका परमेश्वर, जिसकी नजर में आप अनमोल हैं। हालेलुया। वो आपको समझता है और वो कहता है जैसे दुनिया कूड़ा करकट समझती है, उन्हीं में ऐसे खड़े करूंगा जिन्हें वो लोग देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। यहाँ पर दाऊद के साथ ऐसा ही घटना घटती है कि सब परिवार के बड़े बड़े बुद्धिमान समझदारों को जाकर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन शमूएल कहता है इनका किसी का भी अभिषेक नहीं। फिर शमूएल पूछता कोई और है इस घर में? वो कहते हाँ एक है, और वो तो क्या है, भेंट कराने गया हुआ है, वो तो सबसे छोटा जी, वो क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास की सेवकाई नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो नकारा है, वो तो सिर्फ बेटे कराता है, उसका तो काम बस ये है, वो कुछ नहीं जानता उसको। लेकिन परमेश्वर कहता उसी को बुलाओ, मैंने उसी का अभिषेक करना। हालेलुया। और जब वो आता है उसी समय क्या हो जाता है, शमूएल क्या करता है, उसी दाऊद को देखता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बोलता है कि इसका अभिषेक कर। हालेलुया। और जब अभिषेक होता है, वो सबसे छोटा था, भेंट करवाने वाला था, परमेश्वर परिवार की नजर में वो ज्यादा अच्छा नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि परिवार की नजर में क्या थे, जो बड़े बड़े थे लड़के वही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब शमूएल आया तो दाऊद को बुलाया भी नहीं गया, और परमेश्वर का चुनाव हुआ, और ये हुआ हमारे बाहर को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को, हमारे अंदर को देखता है। और जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, क्या अभिषेक करने के बाद दाऊद उसी समय राजा बन गया।
हालेलुया। क्या है? क्या जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, किस बात के लिए अभिषेक किया था उसका? राजा बनने के लिए। किस बात के लिए अभिषेक किया? राजा बनने के लिए। जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो परमेश्वर दो तरह से बदल देता है। एक तो हमारी आत्मिक स्थिति को बदलता है और हमारी संसारिक स्थिति को भी बदल देता है, आत्मिक भी और संसारिक भी। तो जब आपका अभिषेक होता है आप आत्मा में भी बढ़ते हैं और संसारिक तौर पर भी आप आशीषित होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या था? जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया तो अभी वो चरवाहा ही है, अभी वो बच्चा ही है। लोगों की नजर में अभिषेक होने के बाद अभी भी वैसा ही है। अभिषेक होने के बाद अभी भी वो भेंट चला रहा है। अभिषेक होने के बाद अभी भी वो बच्चा है, अभी राजा नहीं बना। लोगों की नजर में अभिषेक ही है। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा ही हो कि जब आपका अभिषेक होता है हो सकता है उसी समय आपको कुछ नजर ना आए, हो सकता है लोगों को नजर ना आए, लेकिन परमेश्वर की नजर में कुछ बदल चुका है। लोगों की नजर में भेंट चढ़ाने वाला है, लेकिन परमेश्वर की नजर में जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक राजा का किया तो परमेश्वर की नजर में उसी समय से राजा बढ़ गया। हालेलुया। उसी समय क्या हुआ? राजा बढ़ गया। अब जब मैं प्रभु के अंदर आया, 1 साल प्रभु में आए हुए मुझे हुआ था, तो प्रभु के दास ने मुझे बोला कि तू प्रभु की सेवा करेगा। क्या करेगा? कि तू प्रभु की सेवा करेगा। अभी मुझे प्रभु में आए 1 साल हुआ, अभी मैं प्रभु के बारे में इतना अच्छा जानता भी नहीं, अभी 1 साल हो गया, अभी अच्छी तरह चल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर उसी समय बता दिया कि तू क्या करेगा? सेवा करेगा। क्या मैं उसी समय सेवा में आ गया? नहीं। लोगों की नजर में, परिवार की नजर में अभी भी एक विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसी समय से अगुआ बढ़ गया। क्योंकि परमेश्वर हमारे आज को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे आने वाले समय को देखता है। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते, छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बताता है उस समय की ये सेवा करेगा। अभी वो छोटा सा बच्चा है, क्या वो अपने को बढ़ गया? नहीं, लेकिन कुछ परमेश्वर की नजरों में कुछ बदल चुका है। आज वो एक प्रभु का सेवक बन चुका है। हालेलुया। इसी तरह से दाऊद के लिए भी क्या है? परिवार के लिए सेम वही लड़का, कोई बदलाव नहीं, लोगों की नजर में भी कोई बदलाव नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में बदलाव हो चुका है कि परमेश्वर उसे एक राजा की नजर से देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? उसे एक राजा की नजर से देखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? उसी समय से उसके जीवन के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसी दिन से वो बदल जाता है और उसी दिन से परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर उसी समय से उसकी तैयारी कर देता है कि आने वाला राजा दाऊद होगा। इसी तरह से जब परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा, लोग चाहे आपको किसी नजर से देखें, लेकिन परमेश्वर आपको एक परमेश्वर के दास की नजर से देखेगा। परमेश्वर आपको एक दासी की नजर से देखेगा कि आज से मेरी बेटी क्या है? ये प्रभु की दासी है, प्रभु की सेवा करने वाली है। आज से ये बच्चे आने वाले समय में ये मेरे दास और मेरी दासियां बढ़ेंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, ताकि परमेश्वर आपको वो बना सके जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। और जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं
उसमें बार बार ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है जिन्हें संसार में ठुकरा दिया। जिन्हें क्या करा? संसार में ठुकरा दिया। जिन्हें अपने आप पर भी भरोसा लेना क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे कभी अपने आप पर भरोसा नहीं था कि मैं खड़ा होकर यहाँ कभी प्रचार कर सकता हूँ या कभी मैं प्रचार पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता था मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, ना मुझे इतनी बोलने की तमीज है ना कुछ है। इसलिए क्या है, परमेश्वर ने बार बार ऐसे लोगों को चुना जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया। नंबर 1, जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया। दूसरा, जिन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं था कि हम कभी कुछ कर पाएंगे, या फिर जिनका अतीत, जिनकी बैकग्राउंड में कमजोर रही हो या पाप से भरी रही हो। अब जो व्यक्ति पाप में चल रहा, बुराई में चल रहा, उसका पिछला जीवन भी पाप में है और पाप में चल रहा, क्या वो कभी सोच सकता है कि मैं कभी प्रभु की सेवा कर पाऊंगा? नहीं सोच सकता। लेकिन जब अपने आप को मनुष्य परमेश्वर के हाथ में दे देता है तो परमेश्वर उसे पापी से और पवित्र मनुष्य, धर्मी मनुष्य बना सकता है। हालेलुया। तो इनमें से बहुत से ऐसे ही लोगों के उदाहरण को देखेंगे जिन्हें खुद पर भी भरोसा नहीं था। दाऊद को कभी भरोसा नहीं था, मैं कभी भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, क्या मैं कभी राजा बन सकता? सोच सकता कोई भेंट चढ़ाने वाला कि मैं कभी राजा बन जाऊँ? नहीं सोच सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने की सामर्थ को रखता है। आज आप में से बहुत से लोग इसी बात को सोच रहे होंगे कि शायद मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, मैं कोई प्रभु का काम नहीं कर सकती, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं कमजोर हूँ, अभी भी मुझे बोलने की तमीज नहीं है, अभी भी मैं चुगली करती हूँ, निंदा करती हूँ, पाप करता हूँ, बुराई करता हूँ, सारी तरह की घटिया बातें अभी भी मेरे जीवन के अंदर हैं। क्या परमेश्वर मुझे भी बदल सकता है? तो मैं कहता हूँ हाँ, परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। तो आज से आप ये बहाने बनाने या अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। आप कहें प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपकी सामर्थ्य मुझ में होकर सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके अंदर होकर सब कुछ कर सकता है। सिर्फ आपको उसे अपने जीवन में आने का अवसर देना, उसे मौका देना है कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए और जैसा आप चाहते हैं आप मेरे जीवन के अंदर करें। तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। तब आप ऐसा बदल कर रख देगा कि आप ये कभी सोच नहीं सकेंगे क्या मैं ऐसा बन सकता था या क्या मैं ऐसा बन सकती थी।